माई सेल्फ संधि भदानी फ्रॉम अंबिका बिहार, नवादा बिहार। सबसे पहले तो मैं भैया को कहना चाहूँगी थैंक यू जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। आर्ट्स में देखा जाए तो जनरल से 76 रैंक है और ओबीसी से 35 और कॉमर्स में जनरल से 9 रैंक है और ओबीसी से 7। तो इसमें कुछ अलग नहीं पूछता, जो आप 9th में पढ़े हैं 10th में पढ़े वही पूछेगा। बहुत सारे बच्चे थे, कोई तो बुक खोल के पढ़ रहे थे, हमको तो देख के डर लग रहा है कि ले लोग इतना पढ़ रहे हैं, अभी भी बुक खोल के पढ़ ही रहे हैं। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि लगे भी कि गलत हो गया है तो होने दीजिए, क्योंकि आपका लक था। 2 गोला भरिया को कोई फायदा नहीं है। मैं जो पुराना स्कूल में एडमिशन करवाई थी वहाँ से भी नाम कटवा ली थी कि नहीं मेरा नाम काटिए, हमको टीसी चाहिए अपना। और फिर सोचती थी इधर भी नहीं होगा तब कहाँ जाऊंगी, ना इधर की ना उधर की, कि अच्छा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कभी कभी अच्छा होता है, ऑप्शन कम होता है तो ये अच्छा होता है, क्योंकि जो आपके पास होता है आपको पूरा उसी में डेडिकेटेड रहना पड़ता है। आगे इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अभी रुकने का टाइम भी नहीं है। और जिनका नहीं हो पाया कुछ अंकों से उनको घबराना नहीं है। उनके लिए एक छोटी सी कविता। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल गई होंगी। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अंजलि बदानी, जो कि बिहार से हैं। और इनके बारे में आपके एक खास बात बता दूं, इन्होंने ना सिर्फ आर्ट्स में बल्कि कॉमर्स में भी एक अच्छा रैंक स्कोर किया है और अच्छे तरीके से जो है सीएचएस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो आज के वीडियो में हम इनके एक्सपीरियंस को पूरा शेयर करेंगे आपके सामने कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया इस जर्नी को, और मतलब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगी इस वीडियो में। और आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें यहाँ से सीखने को देखने को मिलने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि, तुम्हारा सीएचएस में सिलेक्शन हुआ। एंड थैंक मैं यू चाहता भैया। हूँ कि तुम बताओ अपने बारे में, खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दो, है ना। माई सेल्फ संधि भदानी फ्रॉम अंबिका बिहार, नवादा बिहार। सबसे पहले तो मैं भैया को कहना चाहूँगी थैंक यू जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है इसके लिए, कि मैं अपने जूनियर्स को भी थोड़ा गाइड कर सकती हूँ। और जो भी टेलीग्राम से हेल्प मिला भैया के ग्रुप से, जिससे बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ और डॉक्यूमेंट ये सब बनाने में बहुत सारा हेल्प मिला है। तो मैं सबसे पहले फॉर्म भरी थी मार्च में ही, जैसा कि लास्ट डेट था 30 मार्च को, उस टाइम फॉर्म भरी थी। मेरा फॉर्म भरने का कहानी भी थोड़ा अलग ही है, क्योंकि जब 10th का लास्ट टाइम था तो स्कूल में थोड़ा मस्ती चल रही थी, तो व्हाट्सएप स्टेटस भी लग रहा था। उसी टाइम पे मेरे एक मामा जी के बेटे थे भैया, वो बोले कि पूरा मस्ती चल रहा है लेकिन बोर्ड से थोड़ा ध्यान देना। तो उस टाइम चला हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वही सबसे पहले हमें बताए थे कि 10th तो हो जाएगा, उसके बाद 11th के लिए बीएचयू का फॉर्म वगैरह थोड़ा भर देना। पर उस टाइम तो हमको उतना मालूम नहीं था कि बीएचयू क्या है कहाँ है, कुछ नहीं मालूम था। फिर यूट्यूब पे भी थोड़ा सर्च किए कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है 11th के लिए। फिर वहाँ से पता चला अच्छा बीएचयू बनारस में है, अच्छा है। तो उस टाइम फिर फॉर्म भराया गया। क्यों सिर्फ बीएचयू के नाम से, या फिर ऐसी क्या इच्छा आई मन में कि नहीं अब सीएचएस जाना ही है? और कितने महीने पहले इच्छा आई एग्जैक्टली? एग्जैक्टली बोला जाए तो मुझे जनवरी में पता चला था, लास्ट जनवरी में, लेकिन उतना मालूम नहीं था। और ऐसे भी मुझे कोई 10th के बाद गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए था। मैं चाहती थी कि उसके बाद गवर्नमेंट से ही अपनी पढ़ाई को जारी किया जाए। फिर बीएचयू का नाम तो है ही, सब लोग ही जानते हैं, और सीएचएस इसीलिए कि हाँ गवर्नमेंट में जाना अच्छा फैसिलिटी मिलता है, फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प मिलेगा अगर गवर्नमेंट में जाएंगे तो। बेस्ट है। ये तो है। तो पुराने स्कूल से और नए स्कूल में क्या चेंजेस अभी तुम्हें लग रहे हैं? जाहिर सी बात है, पुराना स्कूल था तो प्राइवेट ही था, तो सबसे पहला एक जो चेंज रहेगा वो फाइनेंशियल ही रहेगा। और ऐसे मेरा पुराना स्कूल भी अच्छा ही था, काफ़ी बेहतर था, लेकिन सीएचएस भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट है, जितना गवर्नमेंट है उस हिसाब से बहुत फैसिलिटी दे रहा है, तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। फिर एक माहौल भी मिलेगा मुझे अपने घर से बाहर निकलने का, बनारस में जाने का, अकेले सारा चीज़ हैंडल करने का। हाँ, बहुत सारी एक्सपीरियंस भी मिलेगी तो। इतना दूर से हो, घबराहट नहीं होती है कि इतना दूर अब जाऊंगी परिवार को छोड़ के? और परिवार में लोग क्या सोचते हैं इसके रिलेटेड थोड़ा बताना जरा। घबराहट वो तो होती ही है स्टार्टिंग में, कि आज तक हमेशा से घर में ही रहती आई हूँ तो कैसे हैंडल करूँगी बाहर जाके। लेकिन वो होता है ना कि जब स्टार्ट नहीं करेंगे तब पता कैसे चलेगा। तो स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, वो आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 12th के बाद तो निकलना ही है, क्योंकि इधर गांव में उतना फैसिलिटी है नहीं।
तो घर में भी सब लोग बहुत खुश है, ऐसा कोई रुकावट नहीं है कि जाना नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि हाँ बेहतर मिल रहा है तो जाए, जरूर जाए। बिल्कुल। सेल्फ स्टडी से निकाली हो या फिर कहीं कोचिंग ज्वाइन किया था? नहीं भैया, कोई कोचिंग नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी। यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो कंटेंट की कमी तो है थोड़ा हमको। हम ऐसा खोज रहे थे आर्ट्स के लिए यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, तो उतना हम्म। मिलता नहीं था। तो मैं ऐसे भी मैं एनसीईआरटी तो 5-6 बार पढ़ चुकी थी अपने बोर्ड के लिए ही, क्योंकि हिस्ट्री ये सब मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, एसएसटी वगैरह। तो 5-6 बार तो मैं बोर्ड के पहले ही पढ़ चुकी थी सारा, ये अपना पूरा एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री ये सबका, एसएसटी से रिलेटेड। बोर्ड में रिजल्ट कैसा रहा, साथ में ये भी बता दो फिर। हाँ, बोर्ड में भी ठीक ही रहा, 91.8 आया। टॉप 5 सब्जेक्ट जो होता है उसमें से। बढ़िया बढ़िया। तो कैसे इच्छा बनी थी कि आर्ट्स लेना है, और कब से बनी थी, बचपन से या फिर थोड़ा मतलब टाइम के बाद, क्या देख के ऐसा लगा कि आर्ट्स लेना है? जब मैं 8 क्लास में थी, मतलब हमको उसी टाइम से लग रहा था कि आर्ट्स लेना है आगे जाके। फिर 10th बोर्ड खत्म हुआ, फिर एक प्रॉब्लम आया कि ऐसा क्या लेना है, अब कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि हमको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसी के साथ जाना बेहतर होगा। साइंस भी है, माना कि अच्छा है, लेकिन सबका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम्म। नहीं मिलता तो मैं कर लेती, साइंस में भी मैं कर लेती, अच्छा हमको इतना उम्मीद है अपने ऊपर। लेकिन फिर वही जाना था तो मिल गया, भगवान की मर्जी देखिए, तो इधर ही आ गई। सबसे पहली सवाल तो यही आएगा लोगों के मन में कि दोनों स्ट्रीम में दिया, तो पहले तो रैंक बता दो अपने अपने अच्छे से। आर्ट्स में देखा जाए तो जनरल से 76 रैंक है और ओबीसी से 35, और कॉमर्स में जनरल से 9 रैंक है और ओबीसी से 7। 7, मतलब कॉमर्स में टॉप 10 रैंक है। तो आर्ट्स से सिलेक्शन तो हाँ मिल ही गया है, और इसका ये मतलब भी है कि हाँ कॉमर्स से भी मिल ही जाता आराम से। यानी हाँ, कि वो तुमने कॉमर्स ना में मेरे सिर्फ को मिल जाता। निकाला है एग्जाम, ना सिर्फ दिया है, तो उसके बजाय तुमने निकाला भी अच्छे नंबर से, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी पा गई हो, क्योंकि आर्ट्स से मिल गया है तो कॉमर्स भी आराम से मिल जाता, कोई टेंशन की बात नहीं रहती। तो जी भैया। जब रिजल्ट आया था तो घबराहट हुई थी कि पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी इच्छा तो आर्ट्स में थी। घबराहट तो बहुत हुई थी। मैं जब एग्जाम दे के आई थी, वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में देखी थी कि मैं जिस क्लास में एग्जाम देने बैठी थी, वहीं पे 70-80 बच्चे थे सिर्फ एक क्लास में, और शायद वाराणसी में 44 सेंटर था। तो जब एग्जाम दे रही थी उस टाइम ही सारा मैं कैलकुलेशन चल रहा था दिमाग में, कितने सारे बच्चे दे रहे हैं, 40 सीट है, मेरा तो कहीं नामो निशान नहीं आने वाला। तो घबराहट तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी। मैं जब लौट के भी आ रही थी तो हमको लगा था नहीं, ये वाराणसी आई हूँ एग्जाम देने, एक ट्रिप हो गया, अब मिलने वाला नहीं हमको सीएसबीएस। फिर हुआ घर आई तो परेशान ही थी। मैं तो एडमिशन भी करवा ली थी एक स्कूल में, दूसरे अपने पुराने स्कूल में ही। फिर रिजल्ट आया तो लगा कि अच्छा हो जाएगा शायद, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, इतना सारा सीट है, फिर डॉक्यूमेंट भी इतना सारा चाहिए, सारा चीज हो जाएगा भले ने डॉक्यूमेंट ना पूरा हो पाए। तो थी थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब रिजल्ट देखने के बाद भी लग रहा था होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अ, ऐसा उम्मीद नहीं था पर हो गया। थोड़ा बहुत हमसे हेल्प मिला। बहुत, आपसे बहुत हेल्प मिला। हाँ, तैयारी के दौरान मुझे पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन हम्म। देखा जाए तो सिलेक्शन सिर्फ तैयारी से नहीं होता है, तैयारी के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हेल्प चाहिए होता है। तो आपका टेलीग्राम ग्रुप से बहुत हेल्प मिला। फिर अपडेट देते रहना कि हाँ इतना को काउंसलिंग है, ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये वो, उससे बहुत हेल्प मिला भैया। इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें भी थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि तुम भी जब से जुड़ी हो तब से कहीं ना कहीं लोगों के आंसर्स कर रही हो, क्योंकि रेगुलरली मैं देखता हूँ ये चीज़, और अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो और लोग भी हैं इस चीज़ में, ऐसा नहीं है कि अच्छी बात होती है ना, जिसको जो पता है वो बता दे कम से कम। तो ये जी चीज़ में भैया। तुम्हारा भी बहुत सपोर्ट रहा है, तो उसके लिए थैंक यू। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, अब तो सिलेक्शन हो गया, तो कैसा लगा जो है बनारस, और जहाँ पे रहती हो वो कैसा है, थोड़ा बताना। मैं तो गांव से ही हूँ, तो बनारस तो जाहिर सी बात है देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा। इतना अच्छा शहर, घूमने में इतना इतना सारा वहाँ पे मार्केट वगैरह, फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि वहाँ जाने के बाद और मौका मिलेगा मुझे। अच्छा लगा। अच्छा लगा। कितने घंटे का रास्ता है लगभग तुम जहाँ से आती हो बिहार से? हाँ, 5-6 घंटे का। 5-6 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ के आसपास के लोगों ने, तुम्हारे दोस्तों ने या फिर किसी और ने भी सीएचएस का एग्ज़ाम दिया था स्कूल वगैरह में, या फिर मतलब कहीं से?
नहीं, मेरे स्कूल से तो किसी ने नहीं दिया था, लेकिन मैं जब वहाँ गई काउंसलिंग के टाइम पे, तब मुझे पता चला कि अच्छा मेरे इलाके से भी आए हैं 2-4 लोग। जैसे कि नवादा से आए थे और 2 लोग, तो वहाँ पे ही पता चला मुझे कि अच्छा उधर से भी है। और फिर और दिए थे, 2-4 और दिए थे मेरे बगल के गाँव से, लेकिन उन लोग का हो नहीं पाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी 10th की पढ़ाई इसमें काम आई है एग्जाम में, या फिर कुछ अलग से करना पड़ गया? बिल्कुल, 10th की पढ़ाई काम आई है, 9th की, 10th की, इसकी पढ़ाई काम आई है। अगर आप बोर्ड के लिए अच्छा से प्रिपेयर कीजिएगा तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अगर आप उसमें अच्छा से प्रिपेयर करते तो आगे जाके आपको बहुत हेल्प मिलने वाला, जो कि मिलता भी है। क्योंकि इसमें मेनली देखा जाए तो 10th का सिलेबस ही था और 9th का था, और थोड़ा बहुत 11th का भी था। तो कैसे मैनेज किया करती थी टाइम को? पर डे कितना घंटा सीएचएस एग्जाम को देती थी, और क्या सोच के पढ़ाई करती थी कि हाँ इतना रेगुलरली करूँगी तो निकल सकता है? हाँ, जैसा कि 21 मार्च से एग्ज़ाम खत्म हुआ था, उस टाइम पे मेरा फॉर्म भी फिल हो ही चुका था, फॉर्म फिल हो गया था। फिर उसके बाद 2-4 दिन थोड़ा रेस्ट हुआ, बोर्ड के बाद बोर्ड खत्म होता है तो सबको थोड़ा लगता है कि अच्छा बोर्ड खत्म हुआ है, थोड़ा आराम करते हैं। 2-4 दिन रेस्ट हुआ, फिर उसके बाद फॉर्म भर चुकी थी तो हमको लग रहा था इसी का तैयारी करती हूँ अभी, अभी कोई क्लास जॉइन नहीं करती हूँ, अगर हो जाएगा तो अच्छा बात है। तो फिर हुआ फिर मेरे घर में भी थोड़ा फंक्शन आ गया। फिर मेन 5 अप्रैल से मैं स्टार्ट की होंगी इसका प्रिपरेशन। तो वो एनसीईआरटी अपना पढ़ रही थी, सारा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और यही सब पढ़ती थी, रिवाइज करती थी। उसका थोड़ा एमसीक्यू लगा लिया, मैं तो गूगल पे ही एमसीक्यू निकाल के लगा लेती थी। गूगल पे निकाला, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट उसमें रहता था, उसका ही लगा लेती थी। एक चैप्टर पढ़ा, उसका समरी वगैरह देखा, पढ़ा हुआ तो पहले से ही था, फिर भी समरी देख लिया, उसमें उसका 2-4 लगा लिया एमसीक्यू सीरीज। उसके बाद फिर और फिर उसके बाद ये तो हो गया एसएसटी की बात है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ पूछा जाता है। तो मैं आपको कहूँगी कि मेन सब्जेक्ट तो सब लोग ही पढ़ रहा है, जूनियर्स को बोलना चाहूँगी कि मेन सब्जेक्ट तो सबको ही पढ़ रहा है। अगर कुछ आता है ईज़ी या हार्ड तो सबके लिए ही आएगा, लेकिन आप अपना बाकी जो इसमें पूछा जा रहा है उस पे भी ध्यान दीजिए। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश में इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो अगर आप उस पे भी अपना देख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, नंबर स्कोर करने में आपको ही हेल्प होगा। तो हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी में मुझे पहले से इंटरेस्ट था, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आया। राइटर का नाम भी आता है, पोएट का नाम भी आता है, तो मैं कहानियाँ सुनती रहती हूँ। तो मुझे राइटर का लक देखिए, मैं प्रेमचंद की कहानियाँ सुनती हूँ, आर्ट्स के पेपर में उन्हीं से रिलेटेड आया था, 2 क्वेश्चन आया था, दोनों उन्हीं से रिलेटेड था, वो बन गया। और इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगी कि आप ऐसा इंग्लिश के राइटर का नाम भी पढ़ लीजिए एक बार कम से कम। कुछ नहीं तो कम से कम 9th और 10th का ही पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉमर्स के पेपर में 4-5 आया था राइटर का नाम इंग्लिश से, 2-3 आया होगा। दोनों 9th और 10th के सिलेबस से ही था, तो वो भी मेरा हो गया था। और फिर और वोकैब वगैरह भी आता है 1-2, तो वो भी करना है। करंट अफेयर भी मत छोड़िए, उसको भी करते चलिए साथ में। 2-4 महीने का पीछे का देखिएगा, आराम से हो जाएगा। 5 करंट अफेयर का आया होगा क्वेश्चन, उसमें 2-3 तो मेरा आराम से ही हो गया था, देखी थी तो। बढ़िया बढ़िया। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स के पेपर में कितना डिफरेंस होता है, मतलब किस प्रकार से वो लोग क्योंकि इस बार अलग हो गया है आर्ट्स एंड कॉमर्स सीएचएस एंट्रेंस में, तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिले पेपर में? मैं बोलूँगी कि मैं कॉमर्स के लिए कोई खास नहीं पढ़ी थी। मैं आर्ट्स का ही पढ़ के गई थी, उसी से कॉमर्स में ऐसा फॉर्म फिल कर दी थी तो लगा पैसा लगा है तो दे देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर कॉमर्स में होता है डिफरेंस, ऐसे इकोनॉमिक्स जो पढ़ के गए थे आप 10th लेवल तक का उससे हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में आएगा थोड़ा, उसमें कॉमर्स के पेपर में थोड़ा हाई लेवल का आएगा, 2-4 क्वेश्चन। और फिर कॉमर्स के पेपर में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, और हिंदी इंग्लिश तो सब में बराबर ही होते हैं। उसमें थोड़ा मैथ का और इकोनॉमिक्स का ज़्यादा होगा क्वेश्चन, बाकी सब वही रहेगा। हार्ड तो कह रही हो, और रैंक बढ़िया ला दी हो कॉमर्स में। हैं, टॉप 9 टॉप 10 रैंक आ गया है तुम्हारा, बताओ। हमको लगा नहीं था कि उसमें आ जाएगा उतना अच्छा, लेकिन आ गया। ऐसा दे दी थी कि बस दे देना है, देखते क्या होता है, पैसा लग ही चुका है फॉर्म में, तो अब क्या। नहीं, लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि भैया क्या हम 2-3 स्ट्रीम में दे सकते हैं एग्ज़ाम, तो दे सकते हैं आई थिंक। हाँ, दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी जब फॉर्म फिल की थी तो हमको लगा था फॉर्म तो फिल कर दी, भले ना वहाँ जाके हमको पता चले कि हमको निकाल दे कि तुम 2 एग्ज़ाम दी है, तुम्हारा तो कहीं नहीं लेंगे, तुम 2 क्या ही दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नॉर्मली कुछ नहीं हुआ। आप 2 दे, 4 दे, कोई दिक्कत नहीं है।
बढ़िया बढ़िया। तो अब ये बताना जरा कि एग्ज़ाम वाले दिन जो मतलब एग्ज़ाम वाले नहीं, जब तुम्हारा कंपटीशन निकल गया और जब तुम्हें काउंसलिंग के लिए जाना हुआ, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की तैयारियां तुमने की, क्या क्या चाहिए थे, सीएचएस की तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट था, और वहाँ पे जाने के बाद कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो पूरा चीज़ बताना। देखिए हाँ, जैसा कि एग्जाम में होता है सिर्फ निकाल लेना ही नहीं होता है सब कुछ, क्योंकि आप निकाल भी लेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपको नहीं लेगा, किसी हालत में नहीं लेगा। तो 5 जून को आया था रिजल्ट। उसी के बाद मैं हम्म। आपका चैनल ज्वाइन की थी, वो टेलीग्राम वाला। फिर वहाँ से लगा कि अच्छा हो सकता है, शायद हो जाए। पापा डॉक्यूमेंट जारी करने में लग गए। फिर धीरे धीरे बना सब कुछ, सेंट्रल लेवल पे बना, ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट। और फिर इसमें सेंट्रल लेवल का चाहिए होता है। तो हम्म। मैं जब कर दी थी, 14 जून को ही मेरा ऑनलाइन हो गया था। लेकिन हमको 25 को जाना था, मेरा 26 को काउंसलिंग था। पर हमको 23 को पता चला कि हम जो किए हैं ऑनलाइन वो गलत हो गया। तो ऐसा उस स्टेज पे लगा ना कि सब कुछ मेरे हाथ में, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके पापा ब्लॉक का चक्कर लगाए, तो 2 दिन के अंदर फिर सेंट्रल लेवल का जल्दी से बन गया कास्ट सर्टिफिकेट। बढ़िया। फिर आपको वहाँ 10th का मार्कशीट लेके जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए। टीसी में भी मेरा बहुत लफड़ा हुआ। मतलब मैं ले ली थी पुराने स्कूल में एडमिशन, तो देना चाह नहीं रहे थे। तो जूनियर्स को बोलूंगी कि आप थोड़ा वेट कीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम अच्छा गया है, जो कि किसी को लगता नहीं है एग्जाम देने के बाद, सबको यही लगता है कि खराब गया है, कुछ नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, ऐसे हड़बड़ाहट में एडमिशन मत कीजिएगा वो गलती जो मैं की थी, क्योंकि आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगा। शायद सपोर्टिव डायरेक्टर सर आपको नहीं मिले तो कहूंगी कि आप थोड़ा वेट कीजिएगा। वो डर होता है कि मैं रुक गई, मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो सिलेबस आगे बढ़ जाएगा। तो थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि प्राइवेट में तो आपको मिल ही जाएगा। जून जुलाई आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सिलेबस का प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे करते रहिएगा अपना सिलेबस पीछे से, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब सारा डॉक्यूमेंट लगभग बन गया, उसके बाद जब सीएचएस में एंट्री हुई काउंसलिंग के दिन, तो वहाँ पे कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे लोग आए हुए थे, मतलब वो पूरा जर्नी शेयर करना, क्योंकि वो दिन ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन, मतलब बीत ही नहीं रहा है, तो वो बताना। जब सीएचएस में एंट्री हुआ, तो एंट्री के टाइम से पहले गेट पे बोला गया कि सबको एंट्री नहीं मिलेगा, पहले कास्ट वाइज मिलेगा। जो पहले जनरल के हैं वो जाएंगे, फिर जो ओबीसी के हैं वो जाएंगे, इस तरह से बोला गया। लेकिन जो गार्जियन लोग थे धूप में कितना देर से खड़ी थे, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जो जाना है सब जाएंगे, वहाँ आप सबको कास्ट वाइज निकाल लीजिएगा। तो सब लोग ही घुस गए अंदर। फिर वहाँ पे एक साइन लिया जाता है कि अच्छा, मतलब सेम रैंकिंग पे होता है ना कि 2-4 बच्चे थे तो सबका साइन लिया गया कि कौन प्रेजेंट है। फिर सबको बैठा के बुलाया गया हॉल में चेयर पे। बहुत सारे बच्चे थे, सीट 40 थी, वहाँ पे भी बहुत डर कि सीट 40 है और इतने सारे बच्चे को बुलाए हैं, देंगे किसको एडमिशन। फिर वहाँ पे आपका ऐसा अटेंडेंस बनता है कि कौन कौन बच्चे आए हैं नहीं आए हैं। फिर अटेंडेंस बना, फिर सबका कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग रूम में बैठाया गया। जिसका टॉप रैंक में था उसको ऐसा कैटेगरी वाइज बुलाया गया कि हाँ इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, आओ। फिर सबको अलग रूम में, जनरल को जनरल वाले में, ओबीसी को ओबीसी वाले में, एसटी को एसटी, सबको अलग अलग रूम में बुलाया गया। मतलब कि जैसा बताया गया था, जिस कैटेगरी को जितना रिजर्वेशन है उनको उस प्रकार से सीट दिया गया, हाँ, है ना। उसमें रूल्स पूरा फॉलो हुआ है। रूल्स में कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा होता है कि घूस दे के सीट हो जाता है, वो सब बात नहीं है। जितना रूल्स है सारा रूल्स फॉलो हुआ था। सब कुछ आँख के सामने हुआ या फिर अलग से कुछ ऐसा लगा तुम्हें? नहीं, सब कुछ हम लोग के सामने ही हुआ। जिसका सेम रैंकिंग था उसमें जो बोला गया था कि बोर्ड्स का मार्क्स मैटर करेगा, वो हम्म। किया गया। जो हमसे जो नीचे वाले थे वो लोग का बोर्ड्स वाला नंबर से हुआ। मेरे रैंकिंग पे 3 लोग थे, वहाँ पे सबका एडमिशन हो गया। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जब सीट रहती है तो सेम वालों का भी हो जाता है। हाँ, जब हाँ। नहीं रहती है तो फिर एक दो सीट रही तो फिर उसमें से भी सेलेक्ट करना पड़ता है पहले किसका हो। तो उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं सीएचएस की तरफ से। ये चीज़ आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम, मैं कहता हूँ ना, अभी से आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 11th का आपको एग्ज़ाम देना है, तो अब अभी से आप सिर्फ वही सोचते रहोगे कि नहीं सीएचएस निकाल देते हैं काम बन जाएगा, भैया उसमें ही बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बाद में, कि जब आपके 10th के मार्क्स जोड़े जाएंगे और भी सारी क्राइटेरिया आएंगे तब आपको पता चल अच्छा ये भी है क्या। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अपने 10th के बोर्ड पे बहुत अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि उसके बाद टाइम मिलता है ऐसा। अच्छा, कितना टाइम मिलता है बोर्ड एग्जाम के बाद? 1.5 मंथ आराम से। 1.5 मंथ, और 1.5 मंथ कोई ऐसा नहीं बहुत कम टाइम है। अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है ना एग्जाम के लिए, अपने बोर्ड्स के लिए, तो निकालना भी आसान हो जाएगा। ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं कि साल भर पहले से पढ़ाई करनी है। तुम्हें सही लगता है ये बात?
ये भैया हमको पूरा सही लगता है। ये देखिए जितना आप 10th के लिए बोर्ड के लिए पढ़ेंगे उसी से आएगा। हाँ, आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आप अपना 9th का रिवीजन कीजिए। जो आपको सीएचएस के लिए भरना चाहते हैं तो उस टाइम में आप अपना 9th का रिवीजन कीजिए। थोड़ा 11th का मन है तो देख लीजिए और अच्छा मार्क्स आएगा 11th का पढ़ रखिएगा तो। और 10th का थोड़ा और रिवीजन कर लीजिए। इसमें कुछ अलग नहीं पूछता। जो आप 9th में पढ़े हैं 10th में पढ़े वही पूछेगा। कोई कोई सब्जेक्ट में होता है थोड़ा पूछ दिया था हाई लेवल का, जैसे कि जियोग्राफी और हिस्ट्री के सब का बात करिए वो सब 9th 10th का ही था। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपको थोड़ा 11th का ही पढ़ना पड़ेगा। 9th 10th से काम नहीं चलेगा। मैं तो नहीं पढ़ी थी, मुझे मालूम नहीं था तो उसमें नंबर कट गया। लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, खासकर आर्टिकल वाला तो जरूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें पूछता है आर्टिकल, ये आर्टिकल किस लिए है, ये आर्टिकल किस लिए है। 5-6 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस में उस तरह से। बढ़िया बढ़िया। तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें ज़्यादा हार्ड लगा जो आर्ट्स में आया हुआ था? जैसे कुछ लोग को अंग्रेजी हार्ड लगता है कि यार इंग्लिश में नंबर किसी तरह उठा लें, या फिर मतलब तुम्हें पांचों सब्जेक्ट बढ़िया लगते हैं, या फिर कोई एक हार्ड लगता है उसमें ज़्यादा तुमने फोकस किया था अच्छे से? हाँ, ऐसे मैं बोलूँगी कि तैयारी के दौरान तो मैं ज्योग्राफी पे ही फोकस कर रही थी क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ ज़्यादा ही वास्ट होता है और थोड़ा उसमें होता है याद रखने जैसा होता है कि हाँ याद है तो बात बनेगा वरना फिर नहीं बनेगा। तो तैयारी के दौरान तो मुझे ज्योग्राफी हार्ड लग रहा था लेकिन पेपर देने टाइम पॉलिटिकल साइंस हार्ड लगा। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, हिंदी इंग्लिश तो कैसे कर सकता है कोई? हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं है, आपका वो पूछेगा जो ग्रामर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलंकार वगैरह पूछेगा और पर्यायवाची शब्द पूछेगा, मुहावरा पूछेगा, यही सब पूछेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यूट्यूब तो अभी भी साधन है लेकिन आप नहीं चाहते तो बुक से भी कर सकते हैं। आपके पास जो बुक है उसको आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए पीछे से और पढ़ते जाइए, उसका एमसीक्यू लगाते जाइए, हो जाएगा। नहीं तो फिर यूट्यूब पे जैसा मैं बोली गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए, उसका निकालिए ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद 2-4 का ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। किसी एक चैप्टर से रिलेटेड हो जाएगा। हाँ, मैं भी वही चीज़ कहता हूँ ना यार, कि सेल्फ स्टडी अगर आप अपने तरीके से करते हो, कि जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा उस वक्त, उस चैप्टर का नाम डाल दीजिए गूगल पे, आपको सीधे उसके एमसीक्यू मिल जाते हैं। और हाँ 11th का भी चैप्टर का भी सिंपल सा आपको यही करना है। अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है पूरा चैप्टर, तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चन से सीख सकते हो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो कम से कम कुछ तो दिमाग में रहेगा। बच्चा ना पहले सीएचएस में यही सोचे घबरा जाता है कि पेपर देखता है, स्टार्ट करता है और सोचता है कि नहीं, ये तो अभी कुछ आ ही नहीं रहा है क्या दिमाग में कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वहीं पर वो आप बात आती है कि बेसिक अपना पहले वहाँ पे बिल्ड करो। बेसिक जब आपका तैयार हो जाएगा, फिर आप एडवांस के बारे में सोच सकते हो कि हाँ 2 4 10 क्वेश्चन के लिए तुम वो 2 4 2 क्वेश्चन को देख के और उसके बाद वहीं पे डर जाओ तो फिर घबराहट तो रहेगी। तो जब पेपर दे रही थी, वो 2 घंटे का पेपर रहा होगा, तो हाँ। उस 2 घंटे को कैसे मैनेज किया? अंदर जाते ही क्या लगा तुम्हें? मतलब पेपर जब तुमने सील खुला होगा तो फिर वो सारा चीज बताना 2 घंटे का पूरा। पहले तो 2 घंटे से पीछे ही चलती हूँ। जब सेंटर पे पहुंची थी बहुत सारे बच्चे थे, कोई तो बुक खोल के पढ़ रहे थे। हमको तो देख के डर लग रहा है कि ले इन लोग इतना पढ़ रहे हैं अभी भी बुक खोल के पढ़ ही रहे हैं। और फिर भी एंट्री मिला हम लोग को वहाँ पे। फिर गई, फिर पहले तो उसमें हमको सीट ही नहीं मिल रहा था कि मेरा सीट कहाँ पे है क्योंकि बहुत बड़ा हॉल था। तो मैं थोड़ा देर उसमें परेशान हुई कि मेरा सीट कौन सा है। फिर जाके टीचर से पूछी कि मेरा सीट कहाँ है, हमको मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा हेल्प किए। फिर बैठी उस सीट पे। फिर सबको मिलता है, वो मिला नाम लिखने के लिए फॉर्म वगैरह। फिर नाम उम भरा गया, फिर क्वेश्चन पेपर मिला। क्वेश्चन पेपर पलटी, लगा कि हाँ पहले तो पढ़ी 2-4 क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में मेरा लक है शायद हिंदी ही था, तो हिंदी तो हमको ऐसे भी लगता ही था इजी, तो लगा कि हाँ चलो अच्छा क्वेश्चन है हो जाएगा। तो स्टार्ट की, मैं हिंदी से ही स्टार्ट की, उसका क्वेश्चन करते गई। और यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हिंदी में मेरा एक क्वेश्चन ऐसा आया था, उसका पहले तो मैं सही आंसर मार दी थी लेकिन बाद में हमको लगा कि मैं गलत कर दी, ये सही आंसर नहीं था। तो हमको मन किया कि हम 2 गोला भर दें। हमको ऐसा लगा कि हम 2 गोला भर दें, लेकिन बाद में पता चला कि जो मैं आंसर भरी थी वही सही था। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि लगे भी कि गलत हो गया है तो होने दीजिए क्योंकि आपका लक था। 2 गोला भरिए वो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो एक ही गोला भरिए, जो भर लिए हैं उसी को भर के रखिए। ये ऐसा नहीं कि एक गोला भर दिया पता चला ये गलत है तो दूसरा भी भर दिया, क्योंकि नंबर फिर नहीं मिलने वाला। फिर वैसे ही पेपर करते गई। पहले तो मैं अपना क्वेश्चन पेपर पे ही कर ली थी सारा आंसर। फिर एमसीक्यू थोड़ा थोड़ा करती थी, 5 क्वेश्चन किया उधर पेपर में, उसके बाद फिर एमसीक्यू का गोला भर लिया। उस तरह से हो गया। फिर लास्ट लास्ट में आधा घंटा पहले ही मेरा पेपर खत्म हो गया था उस तरह से। बढ़िया
बढ़िया, मतलब कि टाइम की कोई कमी नहीं पड़ी, मतलब सब कुछ हो नहीं। गया अच्छे से। और हाँ। रही बात गोला भरने वाली बात, वो तो मैं एक तो तरीके और भी कहता हूँ कि देखो, जरूरी नहीं कि तुम करते वक्त, अगर तुम्हें डर लग रहा है कि करते वक्त ही मैं तुरंत भर दूंगी गलत हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि पहले 5 क्वेश्चन कर लो, फिर उस 5 क्वेश्चन के गोले भरो, फिर अगला 5 क्वेश्चन करो। अगर तुम जस्ट, कई लोग होते हैं जस्ट टिक लगा इधर क्वेश्चन में ये आंसर इधर के भर दिए, अब वो ए बी सी, उस समय प्रेशर में भी रहता है इंसान और गड़बड़ा गया तो दूसरा गोला भर देता है। तो ये वाली भी तरीके होते हैं। या फिर आप घर पे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-4 OMR खरीद के प्रिंट आउट करा के आप खुद गोला भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे भी आसानी हो जाएगी। हाँ वही, स्टार्टिंग में भी पूरा नहीं भरना, पूरा एंडिंग में नहीं कि चलो पूरा पहले क्वेश्चन पेपर में कर लेती हूँ आराम से, जो लास्ट का मेरा 10 मिनट टाइम रहेगा उसमें 100 का गोला भरूंगी, फिर उसमें भी दिक्कत है क्योंकि लास्ट में भी सबको प्रेशर ऐसा होने लगता है कि टाइम कम है तो गोला ठीक से नहीं भराएगा। वो 5-5 वाला रूल ही अच्छा है, 5-10 पहले कर लीजिए फिर गोला भरिए, फिर 5-10 बना लीजिए फिर गोला भरिए, वो सही तरीका है ज़्यादा। फिर जब पेपर दे के निकले तो फिर कैसा लग रहा था मन में? मेरा तो पहला 2 पेपर था, तो पहला पेपर दी, तो ऐसा बन के गया था कि हाँ, जाऊँगी तो एग्ज़ाम दूँगी, साथ में घूम भी लूँगी थोड़ा बहुत। तो एग्ज़ाम देके जब आई थी तब तो ऐसा लग ही रहा था कि नहीं अच्छा तो नहीं हुआ है, नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा उदास थी अंदर से, लग रहा था कि इतने सारे बच्चे आए हैं, कोई चांस नहीं है मेरा, फिर भी अ, लगा कि दिन खराब करने से अच्छा है आई हूँ बनारस तो घूम ही क्यों ना लूँ कुछ तो करना चाहिए। फिर गई, हम लोग गए थे, मम्मी भैया लोग गए थे एग्जाम देने टाइम, तो एग्जाम देने के बाद थोड़ा घूम लिया, काशी विश्वनाथ मंदिर चली गई, फिर उसके बाद घाट पे भी नहाने चली गई। पहला पेपर के दिन वो हुआ, दूसरा पेपर दी तो उस दिन भी हमको लगा कि नहीं, मतलब 2 पेपर दी कुछ नहीं होने वाला, किसी में भी नहीं निकलेगा। तो उस दिन भी उदासी थी, लेकिन फिर भी उस दिन तो हमको घर भी लौट के आना था, तो उस दिन भी थोड़ा घूम ली। उस दिन बीएचयू का कैंपस घूम ली थी थोड़ा। फिर उसके बाद स्टेशन के लिए हम लोग निकल गए, फिर घर आना था तो घर आ गए। और घर आए तो पापा बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारा दोनों में हो जाएगा। हम बोले नहीं होगा पापा, एक में भी नहीं होगा, लेकिन शायद सही बोल रहे थे। बढ़िया। अच्छा, जब तुम्हारा वो रिजल्ट वाला वीडियो बनाए थे तो उसमें तुम्हारा नाम लिए थे ना? हाँ। हाँ था वो, मेरा नाम। हाँ, तो उसी वक्त से जो है हमको विश्वास था कि हो जाएगा, कोई ऐसा बहुत टफ चीज़ नहीं, क्योंकि सीट के हिसाब से जितना मैं कैलकुलेट कर पा रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि आर्ट्स में थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन हाँ, आर्ट्स में भी तुम्हारा चांस बहुत तगड़ा था, और कॉमर्स में तो फिक्स ही था कि हो ही जाना चाहिए। बढ़िया, हाँ। सही है। हाँ, आप बोले और थे उस दिन वीडियो में भी, तो आप बोले थे तो हमको लगा था कि शायद हो जाए, लेकिन फिर भी वही डाउट कि जब तक हो ना जाए तब तक कैसे कंफर्म होगी हो ही जाएगा। इसलिए थोड़ा प्राइवेट ही रखी हुई थी कि हाँ होगा तब पता चल ही जाएगा। अच्छा, बताया नहीं था अभी तक सिलेक्शन के बाद? किसी को नहीं बताया था, दोस्त वगैरह, स्कूल में, कहीं भी नहीं? जब ऐसे 2-4 लोग को पता था, ऐसा नहीं कि पूरा प्राइवेट था। जो मेरे दो हम्म। चार भैया लोग थे जो उनको बताए थे, पता था उन लोगों को कि अच्छा इतना रैंक आया है, पर ऐसे किसी को पता नहीं था। जब हो गया तो सबको पता चल ही गया। अभी दोस्त लोग को पता है? हाँ। क्या क्या, वो क्या बोल रही हैं अब? नहीं बोलेगी क्या, ऐसे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन और क्या, बेस्ट विशेष। जैसे होता है ना, कुछ लोग दूर जा रहे होते हैं तो बोलते हैं अब जा रही हो तुम बहुत दूर। नहीं, मेन बात है कि सिर्फ हम ही दूर नहीं जा रहे, सब लोग जा चुकी है पहले ही। अच्छा। कोलकाता, अच्छा, पटना, रांची सब जा चुकी है, कोटा वगैरह। मतलब कि सब लोग कहीं ना कहीं जा ही चुके हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके हैं मेरे बैच से। कैसा एरिया, कैसा है, गांव वाला है या शहर वाला है, मतलब किस तरह का एरिया है जहाँ रहते हो? गांव ही है, गांव ही है, अंबिका बिघा नाम है तो गांव ही है। इतना मतलब गांव ही है, लेकिन आपको रोजाना का सामान यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलता है, आपका जो रेगुलर हर दिन जो चाहिए डेली रूटीन में सामान वो सब मिल जाएगा। बढ़िया और बढ़िया। हम लोग का मार्केट भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नवादा मार्केट है तो 10 से 11 किलोमीटर है, आधा घंटा टाइम लगता है, तो हम लोग को जो ज़रूरत का सामान होता है वहाँ भी जाते हैं लाने। सही है। तो इस एग्ज़ाम में जो तुम्हारे लिए मैथ्स के क्वेश्चन आए थे तो उसको तुमने कैसे अटेम्प्ट किया, और मैथ्स मतलब कैसे पढ़ा था? मैथ्स के तो 5 क्वेश्चन ही थे, लेकिन मैं ऐसा कॉमर्स का भी भरी थी तो थोड़ा उसके लिए भी चल रही थी कि चलो इसमें नहीं तो इसमें सही, कहीं तो हो ही जाएगा। तो मैथ्स के लिए तो हम लोग का बोर्ड एग्जाम भी लास्ट में ही था, मैथ्स का ही था, 21 हम्म। मार्च को।
तो उसके लिए तो उस टाइम रिवीजन हुआ ही था, तो कुछ खास करना नहीं पड़ा। एक बार जब एंडिंग टाइम आया तो मैथ्स का फॉर्मूला वगैरह देख ली, उसके बाद फिर 2-4 क्वेश्चन बनाई थी। मैं मैथ्स पे उतना ध्यान दी नहीं थी क्योंकि मेरा आर्ट्स में भी 5 ही क्वेश्चन था और कॉमर्स में हमको तो उतना मतलब था, दे दी थी तो, लेकिन की थी उसमें, मैथ्स में भी थोड़ा हो गया था। बढ़िया यार। नहीं, बहुत सही हुआ तुम्हारा, मतलब जैसे भी स्ट्रेटजी तुमने बनाया बस समझो काम कर गया। और तुम्हें विश्वास, मैं इसी चीज़ का तो हमेशा विश्वास दिलाता था तुम्हें कि बस खुद पे भरोसा रखो, सब बढ़िया ही होगा। और हाँ वो भैया, भरोसा। आपका तो सच में बहुत साथ रहा। मैं हमेशा 2 दिन पे बाद लगता था नहीं होगा तो क्या करूंगी, क्योंकि मैं एक तरह से देखा जाए तो ऐसा फंस गई थी कि इधर भी मैं जब पुराना स्कूल में एडमिशन करवाई थी वहां से भी नाम कटवा ली थी कि नहीं मेरा नाम काटिए, हमको टीसी चाहिए अपना। और फिर सोचती थी इधर भी नहीं होगा तब कहाँ जाऊंगी, ना इधर की ना उधर की। तो था थोड़ा दिक्कत लग रहा था। उस 10-15 दिन बहुत लगा कि नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा परेशानी में ही गुजरा। डायलेमा टाइप का चल रहा था माइंड में। नहीं, वो रहता है यार, मतलब बहुत सारे ऐसा तुम्हारे, मैं वही चीज़ बता रहा था ना कि सिर्फ तुम इस चीज़ में अकेली नहीं हो। अच्छे अच्छे रैंकर्स भी वो डाउट पूछ रहे हैं कि भैया होगा कि नहीं होगा, कैसे। क्योंकि सीट इस प्रकार से ना, सीट इतनी कम है कि कुछ कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली। केवल बस चांसेस ही बताए जा सकते हैं कि हाँ हो सकता ही नहीं, लेकिन फिर भी वही है, जो आदमी खुद को कितना संभाल लेगा। और तो अच्छा, एक चीज़ और है, कितने लोग ऐसे भी थे कि जिनका रैंक भी बढ़िया था और गए भी थे और उसमें थे भी, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया था हाँ या भाई। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो बेचारे को फिर वापस लौटना पड़ा। और तुमने एक चीज़ फील भी किया होगा कि इस बार फर्स्ट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों एक साथ कंबाइन करके बुलाया गया। पहले क्या हम्म। होता था कि एक ही बार में बहुत ही कम बच्चों को बुलाते थे फर्स्ट लिस्ट में, उनका लगभग हो ही जाता था। फिर सेकंड लिस्ट में बहुत बच्चों को बुलाते थे, तब उसमें से वापस जाया करते थे वो लोग। और इस बार दोनों चीज़ मिला के एक ही साथ बुलाया गया, तो काफ़ी बच्चों को वापस भी जाना पड़ा। मतलब ठीक है, वो इच्छा लेके आए थे सीएचएस में जाने का, लेकिन अब उनके लिए क्या ही कहा जाए। अब कहाँ पे प्रॉब्लम आई, कहाँ पे समस्या आई, मैं तो यही कहता हूँ कि यार अब आगे मतलब अपना अच्छा देखो। मूव ऑन इस करना चाहिए। लाइफ इज मूविंग फॉरवर्ड इज इक्वल टू लाइफ। आगे मूव ऑन करते रहिए। ऐसा बहुत सारे आप, ये आपका पहला स्टेज था देखा जाए तो आपको हैंडल करना सीखना होगा, क्योंकि आगे और भी बहुत कंपटीशन आगे और बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, घटेगा तो नहीं। तो ये बात तो है। यहाँ से मूव ऑन करना सीखिए। हो सकता है आपके लिए कोई बेटर, कुछ बेटर हो, भगवान जी आपके लिए कुछ अच्छा और बनाए हो। तो होता है, पहला ड्रीम होता है तो थोड़ा लगता है कि पहली बार कुछ सोचे थे नहीं मिला तो अब क्या होगा, इतना दिन कर भी रहे थे 3-4 महीने से, लगता है थोड़ा, लेकिन थोड़ा मूव ऑन कीजिए। हाँ, ज़रूरी भी है ना, नहीं करोगे तो फिर आगे की जो अपॉर्चुनिटी अच्छी आने वाली है हो सकता है हम उसे भी खो दें। हाँ, अभी है से ना। संभालिए, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। जो अच्छा, बीत गया तुम्हारे सो बात गई। तुम्हारे लाइफ का ये पहला कंपटीशन था तगड़ा वाला, या फिर इससे पहले भी कई सारे दे चुके हो? आज तक इससे पहले मैं आज तक कोई भी नहीं दी थी, जेएनवी या कोई भी किसी भी स्कूल का नहीं दी थी। पहला कंपटीशन लाइफ में पहली बार अभी यही दी थी। नहीं, बहुत सही है यार, मतलब क्या ही बताया तुम पे। शायद पता नहीं किसका आशीर्वाद है और किस प्रकार तुमने मेहनत किया है, और सब बढ़िया हो गया। पहली बार में जब अचीवमेंट मिलती है ना, उसका मज़ा कुछ और होता है। थैंक और यू वो भैया, आशीर्वाद भगवान जी का, मम्मी पापा का, आप लोग का, और किसका रहेगा, बस यही लोग का, अंकल आंटी का, सबका। सही है। तो बाहर वहाँ पे जब गए तो वहाँ के हॉस्टल के लिए क्या व्यवस्था है सीएचएस में, कैसे वहाँ का मतलब रहना, वो चीज़ है उसके बारे में बता दो, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए सीएचएस में। तो वो चीज़ पूछते हैं कि भैया मतलब वहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, तो उसके बारे में बता दो, सिलेक्शन के बाद कैसे रहना है, क्या करना है। हाँ, ये तो है कि सीएचएस से बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। मैं वहाँ गई तो देखी, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। मैं तो खुद बिहार से थी, फिर उसके बाद झारखंड से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, जयपुर से, बहुत दूर दूर से आए हुए थे। तो उसके लिए ऐसे स्कूल की तरफ से तो कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया है हॉस्टल का, लेकिन हाँ उसके अगल बगल आपको बहुत सारा गर्ल्स प्राइवेट हॉस्टल मिलेगा। तो आप तो जाइएगा तो आपको पहले वही काउंसलिंग के लिए अंदर ही इंटरव्यू मत कीजिए, लेकिन पहले ही आपको 25 कार्ड मिल जाएगा कि देखिए मैम मेरा हमारा हॉस्टल है, ये हमारा मेस है। हम लोग को भी मिल गया था। हम लोग सोच रहे थे हाँ पहले आप लोग दे दो, कार्ड ही दे दो, होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं है, कार्ड दे के चले जाओ। लेकिन हो गया, तो उसके बाद आपको वहाँ पे अगल बगल भी बहुत सारा हॉस्टल मिलेगा, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग भी गए थे अभी, तो 2-4 हॉस्टल देख के आए थे, अगल बगल में ही था।
हॉस्टल मिल गया ना, मतलब रहने की व्यवस्था हो जाएगी ना। हाँ, वो हो जाएगी आराम से। चलो बढ़िया है। और कोई प्रॉब्लम आई वहाँ पे जाने के बाद, मतलब जब तुम कहीं बाहर जाते हो, जो नए लोग मिलते हैं, चाहे वो वहाँ के टीचर्स रहे हो या कोई भी रहा हो, सपोर्ट मिला तुम्हें बाहर, ऐसा लगा कि बनारस में सही है? हाँ, सही तो है ही। वहाँ जो टीचर्स भी थे स्कूल के, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो थे, अच्छे ही थे, अच्छा से बात कर रहे थे। जहाँ प्रॉब्लम था बता रहे थे कि नहीं इसको ऐसे अटैच करो, ये करो, वो करो। और फिर अच्छा लगा, मैं तो एंजॉय की पूरा जो गई थी एडमिशन करवाने फिर भी उस टाइम पे भी। सही है। और एक चीज़ और क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि भैया क्या मैं टीसी पहले ले लूँ जाने से पहले, या फिर जाने के बाद पता नहीं समय देंगे कि नहीं, वो लोग लिखा तो है 6 दिन का समय है, पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं, तो उसके बारे में नहीं, तुमको क्या कहना है? टीसी के लिए आपको पूरा समय मिलेगा। तो यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि अगर आपका सेंट्रल लेवल का ब्लॉक नहीं बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, तो फिर भी जाइए, क्योंकि मिलता है। हमको लग रहा था कि देंगे कि नहीं देंगे। मैं वहाँ पे देखी कि सेंट्रल लेवल के लिए जो है, अगर आपका रैंकिंग अच्छा है तो आपको टाइम देंगे, वो पूरा देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी दिए हैं वो लोग, 15-15 दिन टाइम दिए हैं। हमको खुद टीसी के लिए 10 दिन टाइम मिला है। तो हमको भी लग रहा था कि बिना टीसी के क्या पता होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी टीसी लेके नहीं गई थी। लेकिन आपको पूरा टाइम देंगे, हमको भी मिला भी 10 दिन का। अगला बार जाऊंगी जब क्लास ज्वाइन करने, तो उस टाइम जमा कर दूंगी क्लास टीचर को। तो क्या बताया गया है कि कब तक टीसी आपको लाना है और कब से क्लास स्टार्ट होने वाली है? काउंसलिंग के कितने दिन बाद से क्लास स्टार्ट हो जाती है? काउंसलिंग तो मेरा 26 को था, क्लास स्टार्ट 4 को होने वाली है, 4 जुलाई से। 4 जुलाई से, चलो बढ़िया हाँ, मैं है। पूछी भी कि हमको टीसी कब जमा करना है, तो बोली कि जब आना फर्स्ट डे तो क्लास टीचर को दे देना लाके। ऐसे हमको लग रहा था शायद हमको टीसी जमा करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, 10 दिन का टाइम दिए हो जाएगा। सारा सर्टिफिकेट एक तरफ रहता है और टीसी एक तरफ रहता है, उसका जो डर रहता है ना, मतलब मैं फील किया हूँ यार अपने टाइम पे, वो टीसी लेने में हालत ख़राब हो गया था। मेरा खुद भैया, मतलब पता चला यहाँ से जो मेरे साथ में जो गलती की आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा इसमें, तो एडमिशन मत लीजिएगा कहीं, थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। नहीं, वो चीज़ इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाने के काबिल बन पाया, क्योंकि वही चीज़ मैं भी झेल के आया था। तो हमको लगा कि नहीं यार, जितना टेंशन ले रहे हो उतना उधर है नहीं, मतलब बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है और फ्रेंडली है तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती है, कोई बहुत रूडली बिहेवियर है। वो तुम्हारा रैंक इतना बढ़िया है तो तुम्हारे लिए सपोर्ट तो दुनिया करेगी फिर। बढ़िया। तो अभी कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या सोचा है आगे आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर? अभी तो ऐसा कुछ सोची नहीं हूँ, मतलब कि अभी 11th करने जा रही हूँ। 11th 12th अच्छा से करना है, बोर्ड करना है, फिर अपनी हॉबीज पे थोड़ा काम करना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, नया सीखना है। फिर आगे तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी में तो कंपटीशन ही है। आगे देखा जाएगा फिर, और आगे। बात हॉबीज़ की है तो ये भी बता दीजिए फिर, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो सबको ही करना होता है, लेकिन पढ़ाई से हटके थोड़ा ऐसा लिटरेचर में कुछ ज़्यादा ही हो गया इंटरेस्ट। कहानियाँ सुनना, पोएम थोड़ा लिखना, घूमना फिरना, और फिर यही सब हॉबीज। तो कुछ अपना काव्य सुनाइए फिर दर्शकों को। अच्छा, ऐसा आया है तो बताती हूँ। चलिए इसी से रिलेटेड, कि जिनका नहीं हो पाया उनके लिए। तो पहले तो जिनका भी हो गया इस साल, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अच्छा है, आप जो पहला बार चाहे थे आपको मिल गया, और आगे इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अभी रुकने का टाइम भी नहीं है। और जिनका नहीं हो पाया कुछ अंकों से, उनको घबराना नहीं है। उनके लिए एक छोटी सी कविता। ये अंत नहीं है, अभी एक ऊंची उड़ान बाकी है। ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो पूरा मुकाम बाकी है। बस तू दुनिया की बातों से घबरा मत, क्योंकि अभी तो तुझे पूरी दुनिया को पूरा अंजाम दिखाना बाकी है। बस तू टूट मत, क्योंकि ये अंत नहीं है, अभी अभी तो ऊंची उड़ान बाकी है। बस। क्या बात है, क्या और बात है, निराश बढ़िया। थैंक यू भैया। और निराश नहीं होना है, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, आपका वेट कर रही है। थोड़ा यहाँ से सीख मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, आगे वो गलती मत कीजिएगा जो यहाँ पे किए हैं, क्योंकि गलतियाँ होती इसलिए की ही इसलिए जाती है, क्या है कि उसे हम आगे दोहराए नहीं। तो यहाँ से सीखना है, आगे मूव ऑन करना है। सही है, सही है। कितना पैसा लगा टोटल, क्योंकि बच्चे पूछते हैं भैया गवर्नमेंट स्कूल है तो कम पैसा लगना चाहिए, तो कितना लगा एग्जैक्टली तुम्हारा अमाउंट वो बता देना।
मेरा मेरा कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसा मैं नहीं ली हूँ, तो मेरा 4050 रुपया लगा। लेकिन जो भी थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए थे, जैसे कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, उन लोग का और कम लगा। उन लोग का अबाउट 3050 रुपया कुछ लगा, मेरा 4050 लगा। कंप्यूटर साइंस का तो अलग से 3,000 रुपये देना पड़ता होगा सबको। हाँ, उन लोग को और देना पड़ता। सही है, सही है। तो इतने कम पैसे, वो भी महीने के या पूरे साल के हैं? पूरे साल के। और इससे पहले वाले में कितना लगते थे पूरे साल के? प्राइवेट था तो लगना तो है ही। 5000 उसमें 11th का लग रहा था, क्लास का। और फिर आप ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं तो उसका 1400 अलग से, मतलब 6400 एक महीने का। एक महीने का 6400? अरे भाई साहब, 72,000 80,000 रुपए की स्कूल में पढ़ रही थी। क्या नहीं, ऐसा बात। इधर उतना कोई फैसिलिटी ही नहीं है, इधर गवर्नमेंट स्कूल में उतना होता भी नहीं है, तो मजबूरी। हाँ, वो चीज़ तो है, लेकिन फिर भी यार मतलब छलांग कहाँ से कहाँ मार लिया तुमने। ये चीज़ तो देखो। तो वो मैं पहले से ही सोच रही थी कि आगे पढ़ना है तो गवर्नमेंट में ही पढ़ना है। मैं चाह रही थी कि मैं गवर्नमेंट में ही पढ़ूँ, आगे अपना पढ़ाई जारी रखूँ। गवर्नमेंट से बहुत लगाव है तुम्हें क्या? सिविल सर्विसेज का भी है कुछ चक्कर क्या? वो देखा जाएगा आगे, आगे देखा जाएगा। बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं, होता है, लोग मतलब कुछ लोग अचानक से गवर्नमेंट की तरफ जब स्विच करना चालू हो जाते हैं तो ऐसा लगता है अब उनमें समाज सेवा के अंदर भावना आ रही है। हाँ, वो समाज सेवा की भावना तो है ही। अच्छा लगता है थोड़ा लोगों के साथ मिलना, घुलना घुलना मिलना, उन लोग का प्रॉब्लम सुनना। ऐसे उतनी बड़ी अभी हुई नहीं हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, पर मिलेगा मौका तो जरूर। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए बड़ा होना जरूरी थोड़ी ना पहले कि बड़े ही हो जाए, मतलब धीरे धीरे इस समय के साथ नेचर में डेवलप होता है। तुम ऐसा नहीं कोई कर सकता है कि अचानक से बड़ा हो जाए फिर सोचेगा नहीं अब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। धीरे 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 से तुमने अभी ग्रुप में ज्वाइन किया और डाउट को लोगों का सॉल्व करती रही अपनी तरीके से जो जैसा समझ में आ रहा था। तो इसका ये निष्कर्ष निकलता है आगे भी जो लोग तुमसे जुड़ेंगे, जैसे इस वीडियो के बाद हज़ारों लोग तुम्हें आने वाले समय में देखने वाले हैं, क्योंकि अब पिछले वाले जो थे वो तो चले गए, ठीक। अब आएंगे जो नए बच्चे जो जुड़ेंगे वो चीज़ कहीं ना कहीं तुमसे देखेंगे, अपने स्ट्रीम को लेके देखेंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे। और मैं तो कहता हूँ यार आप सभी को कि देखो, गाइड जो होती है आप पढ़ के उससे सीख सकते हो, लेकिन ऐसे लोग जो खुद वहाँ पे निकाल के गए हैं, आप देख रहे हो अलग अलग तरीके के लोग हैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिख रहे हैं। ये सब क्या है ना, मतलब इसको बोलते हैं लिविंग गाइड, कि जो आपके सामने हैं एकदम जीता जागता सबूत हैं और उनसे आपको सीखना चाहिए। और सब कुछ तो बता ही दिया जाता है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि जो कुछ छूट रहा है या फिर नहीं जान सकते हो, सब कुछ तो है आपके सामने। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वीडियो के माध्यम से कनेक्टेड रहेंगी, हमें होप है आगे भी आप जुड़े रहोगे। हाँ एकदम, अब तो बनारस ही आना है। अब तो बनारस ही आना है, सही है। तो फैमिली में सब सपोर्ट है, बढ़िया खुश हैं सब एकदम? कुछ ज्ञान मिल हाँ, रहा है घर से कि कैसे रहना है उधर फैमिली से कैसे? हाँ, फैमिली से पूरा सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि हाँ बेटी है बाहर नहीं जाइए पढ़ने, ऐसा कोई बात नहीं है। फैमिली से पूरा सपोर्ट है। जैसा भाई लोग को मिलता है वैसा हमको भी मिल रहा है कि हाँ अपॉर्चुनिटी, कि हाँ अगर की हो मेहनत से तो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यार, वो लड़कियों के तरफ है। बारे में भी कुछ कहो जरा, मतलब कि जो जिनको लगता है कि पता नहीं वहाँ एग्ज़ाम तो दे दिए हैं लेकिन नहीं जाना है क्योंकि उतना दूर है, कैसे रह पाऊंगी कैसे नहीं, पता नहीं, उनको जो डर लगता है अंदर, तो वो चीज़ के नहीं, बारे में कुछ देखिए क्या कहना चाहती हो, बताना जरा। देखिए डरना नहीं है। हम लोग लड़की है तो क्या हुआ, कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और उधर आपको फैसिलिटी सारी अच्छी मिलने वाली है, हॉस्टल मिलने वाला है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आराम से खुद बच के चलना है, थोड़ा संभल के चलना है, थोड़ा दिमाग लगा के चलना है, अपना काम करना है। और बाकी कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग जहाँ है वहाँ सही है। चलो बढ़िया यार, काफ़ी मज़ा आया बात करके और अच्छा भी लग रहा है कि मतलब सच में पूरा वीडियो ऐसे कब बीत गया और कितने मिनट का हो गया ये भी नहीं पता चलेगा कब। वो लोग बोलते हैं कि भैया इतने लंबे लंबे वीडियोस बन जाते हैं कैसे क्या, हम कहे भाई हम टाइम देख के कभी बनाते ही नहीं, बस चल रहा है तो चल रहा है। जो देखो जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी होता है। अब आप इन्फॉर्मेशन को कम शब्दों में, ठीक है ट्राई करता हूँ कम शब्दों में, लेकिन यार जो नोटिस चीज़ आई है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है, अगर आप अधूरी दे दोगे ना तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। या तो इससे अच्छा वीडियो ही ना बनाओ, या बनाओ तो पूरा बनाओ अच्छे से समझ में आ जाए।
तो ये हाँ, जरूरी अधूरी है। ज्ञान और हमेशा खतरनाक ही होती है। इससे भला आप मत ही बनाओ या फिर जानकारी मत ही दो, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हाँ, जानकारी मत ही दो और लो भी मत आधा अधूरा जानकारी, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और हाँ। ये जब से ना ये देख चीज और देख रहा हूँ यार, जब से कोरोना वाला समय बीता है ना, ये शॉर्ट्स वाले ज़्यादा चीज़ चलने लगी है। लोग एडिक्टेड हो चुके हैं मोबाइल से इस कदर से कि वो चाह भी रहे हैं ना तो नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए क्या कहना है, मतलब किस प्रकार से तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन होता है ये सब चीज़, या फिर तुम जिंदगी बस बढ़िया चल रही है, कैसे करते हो? नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो देखिए सबके लिए ही होता है। हम जब फ़ोन लेते हैं तो थोड़ा हो जाता है, पर बैठते हैं कि अच्छा पढ़ना है, लेकिन वो थोड़ा हो जाता है कि अच्छा थोड़ा यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लिया, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करती हूँ ऐसा कि अच्छा अब देख लिया 5 मिनट, अब नहीं, बस अब नहीं तो अब नहीं, अब साइड में रख देना है, जिस चीज़ के लिए बैठी थी वही करना है। तो वो थोड़ा कंट्रोल करना होता है अपने ऊपर, फिर हो जाता है सब सही। हाँ, इसको चीज़ को मैं ऐसे कहता हूँ कि एक्शन ले लो। माइंड में कुछ आया ना, जैसे देख लिया तूने 10 शॉट, एक्शन ले लो तुरंत, चलो अब कुछ स्टार्ट करते हैं, और उसी वक्त कुछ स्टार्ट कर दो बस। वो फिर अपने आप उस चीज़ में चले जाओगे। अगर ये सिर्फ सोचते रहोगे ना, चलो अभी स्टार्ट करता हूँ 5 मिनट बाद, वो अगर आपने नहीं किया तो फिर आप 2-4 बार ऐसे स्क्रॉल करते रह जाओगे और घंटे बीत जाते हैं इसी चीज़ में। बहुत तो ज़्यादा पता टाइम भी नहीं टेकिंग। चलता। हाँ, पता भी नहीं चलता। अच्छा, लोग ये भी सोचते हैं कि चलो ये लोग निकाल लिए होंगे तो भाई दिन भर पढ़ते होंगे, पता नहीं कैसे दिमाग लगा के निकाल लिए, अब हमको ज्ञान है। ऐसा नहीं है। देखो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग भी जूझते हैं और उसी सिचुएशन में रहते हैं। ऐसा नहीं इनके पास कोई सुपर पावर है या फिर सुपर ऐसी चीज़ें हैं कि ये अलग हैं आपसे। अलग कोई नहीं होता, अलग बना जाता है, और आप बन सकते हो। ये सब चीज़ें तो देख, इसीलिए तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सारी वीडियो, इनसे बात चल रही है। और ये लोग भी क्यों ये सब चाह रहे हैं, ताकि लोग, आप लोग सीखो कि हम अलग नहीं हैं। जो हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो, और आप मच बेटर देन कर सकते हो, है ना? तो आई होप एकदम। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको और कुछ कहना है ऑडियंस को तो आप नहीं, कहिए ज़रूर। नहीं, अब और क्या, भैया सही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़ा बनना है, क्योंकि सिर्फ किताबों से कुछ नहीं होता। थोड़ा अगल बगल जानिए, पहचानिए, समझिए, लोगों से कनेक्ट रहिए, अपने हॉबीज पे काम कीजिए और पढ़ते भी रहिए साथ में, सब अच्छा होगा। और ऐसे ही सबको बेस्ट ऑफ लक, आगे फ्यूचर के लिए अच्छे से करते रहिए। उम्मीद है कि सब लोग अपने अपने फील्ड में अच्छा ही करेंगे। और जो जूनियर्स इसको बाद में देखेंगे, उनसे उम्मीद है कि अगले साल उनसे सीएचएस में मुलाकात होगी मेरी। तो अच्छा से करते रहिए, और क्या। बस बस इतना कह दिए काफ़ी है कि सोच लो आप लोग, मतलब अगर आप लोग सच में जाना चाहते हो, मिलना चाहते हो तो निकालो यार सीएचएस, जाओ वहाँ पे, एकदम। है ना? अगला साल इंतजार रहेगा कि कौन कौन जूनियर्स आते हैं जो यहाँ से देख के गए थे। अगला साल पूरा इंतजार रहेगा। बिल्कुल। और सबसे पहले तो अंजलि दीदी आपकी जो है सामने खड़ी रहेंगी स्वागत के लिए। और एकदम आऊंगी। बढ़िया। और टेंशन मत लो ना, टेंशन मत लो आप लोग, है ना? सब कुछ आसान है, बस आपको समझने की देर है। सब कुछ आसान है। आप जो भी सिचुएशन में जहाँ भी हो, अगर आप सिर्फ ज़िंदगी भर सिचुएशन को ब्लेम करते रहोगे, भैया मेरे साथ ऐसा है, भैया ये रिजर्वेशन है, ये कैटेगरी है, या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल है, ये है वो है, तो सिर्फ ब्लेम करने के अलावा लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप उस चीज़ से निकलिए। आपके हाथ में जो है आप वो करिए। आपके हाथ में क्या है कि जो आपके सामने एक टारगेट है, एक एग्ज़ाम को निकालना, है ना? तो उससे रिलेटेड हम हम्म। मेहनत करें। हमारे हाथ में तो वही है ना अभी। हाँ, एकदम। जो आपको लग रहा है वैसा कि आपके हाथ में है, तो उससे आप मेहनत हम्म। कीजिए। और ऐसा लेके चलिए एक दो कि ये स्कूल का वो स्कूल का, लेकिन मैं तो एक ही भरी थी कि नहीं, भरना है सीएचएस में, हुआ तो हुआ, वरना जहाँ पढ़ रही हूँ वहीं पढ़ूंगी। तो एक, अगर एक भरिएगा तो उसमें फायदा भी है कि कहीं ना कहीं आपको पूरा उसी पे मेहनत करना होगा कि अच्छा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कभी कभी अच्छा होता है, ऑप्शन कम होता है तो ये अच्छा होता है, क्योंकि जो आपके पास होता है आपको पूरा उसी में डेडिकेटेड रहना पड़ता है। और ज्यादा ऑप्शन रहेगा तो अच्छा बात है, एक बैकअप रहता है तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर नहीं है, तो एक ऑप्शन है तो ऐसा घबराइए मत कि मेरे पास तो बस एक ही ऑप्शन है, यही था तो यही है, तो अच्छा उसको पॉजिटिव में लीजिए कि अच्छा मेरे पास एक ही है तो एक ही है, इसी में करना है। अगर दो चार रहता तो और कंफ्यूज होती। तो वो करिए थोड़ा। चलो बढ़िया। आई होप आपको अब सब पूरा ज्ञान मिल चुका होगा, है ना? और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब इसको एंड करना पड़ेगा। देखो, एंड करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अच्छा सही बताना, पता चला तुम्हें पूरा समय, कितना समय बीत गया है?
नहीं भैया, हमको एकदम अंदाजा नहीं हुआ कि कितना देर बीता है और कैसे। बस अच्छा लग रहा, आपसे बात अच्छा करके लग अच्छा लगा। उम्मीद है जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अरे बिल्कुल मिलेंगे ना, आएंगे बनारस। अरे बहुत लोग अभी बोले हैं, लेकिन ठीक है, मैं आऊँगा तो ज़रूर एक बार आऊँगा मैं सीएचएस के साइड या फिर एकदम उधर एकदम। घूमने, है ना, साथ में चलेंगे सब लोग घूमने, आशीर्वाद हाँ लेने मंदिर में। हाँ। बढ़िया। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना, स्टार्टिंग से, क्योंकि आप स्किप करेंगे या फिर बीच बीच में जाके देखना है, आपकी इच्छा है, आप देख लीजिए। जिसको ज़रूरत है वही देखें, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ यहाँ से मिल गई होंगी। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।